से समझ लो ये लेडर 17 मीटर लॉन्ग, दिस इज अ विंडो, इफ द फुट ऑफ इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, फाइंड हाइट। तो ये लेडर माने सीढ़ी है, एक सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी है और ये सीढ़ी 70 मीटर हाई, 17 मीटर हाई, 70 मीटर लॉन्ग सीढ़ी है और ये है ना, ये यहाँ से 8 मीटर की डिस्टेंस है और ये विंडो तक पहुँच रही है। तो बताओ कि विंडो की हाइट क्या होगी, ये हाइट की होगी क्या होगी। यहाँ से विंडो है ना, विंडो जमीन से विंडो कितनी हाइट पर है ये निकालना है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकालना है। ए बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कल मैंने बताया था ऐसे सवाल, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो 17 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होगा और ये 64 सब्ट्रैक्ट किया 5 225 15 मीटर है विंडो है ना, विंडो 15 मीटर की हाइट पर लगी होगी। ये 7th क्लास वाले तुम्हारा सवाल है, जमीन से विंडो की हाइट 17 मीटर होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व किया। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये है ना, ये इंटीजर का सम है, इंटीजर इसका जो है सॉल्व करना है। माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है। फाइंड मीन, इसका मीन निकालना और मीडियन और मोड, मोड भी इसका निकालना है। मोड क्या होगा, क्यूब रूट 8 वाले देखो क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट है ना 3 का पेयर बना दे, 3 का पेयर बना के इसका क्यूब रूट निकलेगा 1728। यहाँ से समझो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, अब बाहर ले आ रही किसी की, ये नहीं मतलब 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 से डिवाइड किया 2 8 16, 2 6 12, 2 से किया 4 3, 2 से किया 2 बन जा 4, 2 बन जा 4, 2 बन जा और ये डालना 2 5 जा 27 2 से डिवाइड होगा, 27 नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से 9, 3 से 3, 3 से 3 क्लियर बनाएंगे। 3 का ये हो गया 2 इसका 12 आया। तो कल हमने स्क्वायर रूट वाला बताया था, अच्छी रूट वाला कैसे पेयर बना के करेंगे, मंडे को कॉपी चेक होगी। देखो यहाँ पर निकाली ना हमने हाइट निकाली, इसकी हाइट 15 मीटर निकाली, ये वाली हाइट 15 मीटर। तो लेडर है, लेडर 17 मीटर है लॉन्ग और इसका बेस 8 मीटर है। यहाँ पर कैलकुलेशन 17 इसका निकाला ना, रूट 15 आ गया तो ये 15 आएगा। देखो सभी ध्यान से सुन लो, बाद में उठा लेना, सभी ध्यान से समझ लो। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का आयन होता है। ये जितने भी ना HCl है, HNO3, H2, TCO
HCl2CO3, H3PO4, H2SO4, ये सभी एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का आयन होता है और ये खट्टे होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर माने खट्टा। तो एसिड आर दो सबस्टेंसेस विच हैव हाइड्रोजन आयन, जिसमें हाइड्रोजन का आयन होता है, जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। और इंडिकेटर वो होता है जो एसिड और बेस में कलर चेंज करते हैं। तो चाइना रोज है ना, चाइना रोज का एसिड पे कलर हो जाता है पिंक। चाइना रोज जो होता है ना पिंक कलर का होता है, और कल केबे जूस पिंक कलर का हो जाता है एसिड में। लिटमस जो होता है ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड के अंदर। और ज़्यादा जूस जो होते हैं ना उनमें एसिड होता है ना। मिथाइल ऑरेंज है ना, उसका कलर रेड हो जाता है एसिड में। और फिनोल पिथीन है वो कलरलेस हो जाता है, उसका कलर ख़त्म हो जाएगा। फिनोल पिथीन का एसिड में डालेंगे तो कलर ख़त्म हो जाता है। और बेस होता है जिसमें OH आयन होता है। These are two substances which have OH आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कलर है ना चाइना रोज में बेस हो जाएगा हरा, ग्रीन हो जाएगा। चाइना रोज कैसा हो जाएगा? ग्रीन। अगर हमने साबुन के अंदर चाइना रोज डाल दिया तो हरा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। सूप होता है ना साबुन, वो बेस होता है और बेस का कलर पर्पल केबेज में भी ग्रीन हो जाएगा। लिटमस ब्लू कर देगा। लिटमस में कैसा कलर होगा? ब्लू बेस का। और मिथाइल ऑरेंज है ना, मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है। फिनोल पिथीन बेस में हो जाता है पिंक कलर। सॉल्ट वो होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। जैसे कॉमन सॉल्ट है, नमक होता है जो हम खाते हैं ना, खाते हैं नमक। ये सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट होता है। मेटल्स वो होते हैं जो करंट जिनमें फ्लो होता है, जिनमें करंट फ्लो होता है और पीटने पर साउंड आती है, मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल जिनमें करंट नहीं आता और जो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। अगर हमने चौक में पीटा तो आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। अंडे को पीटने तो आवाज़ आती है। तो वाले जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट का होता है। नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसमें करंट नहीं आता। और सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है लेकिन उसमें करंट आता है। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी नॉन मेटल में किसी में करंट नहीं आता। अच्छा देखो, जब ये कोई भी एसिड है अगर वो मेटल से रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अभी वाली रिएक्शन हुई तो ये बनेगा NaCl कॉमन सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर NO3 प्लस है प्लस
से मेटल ने रिएक्शन की तो क्या बना है हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बने। ये वाले NaCl कॉमन सॉल्ट है, जितने एटम्स रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, तो इसको बैलेंस किया तो यहाँ पर अब क्लोरीन का 2 हो गया, यहाँ भी 2 लगाएंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। तो हमने पहला वाला बैलेंस कर दिया, बाकी ये तुमको बैलेंस करके ला दी। मंडे को मुझे चेक करा कि केमिकल रिएक्शंस सभी को करके ला दी। केमिकल रिएक्शन उसमें कम दिए हमने और ज़्यादा दे दिए।